हेलो स्टूडेंट्स। तो कैपेसिटर चल रहा था आप लोगों का, और आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फिर से कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। नहीं नहीं, सेम चीज़ नहीं समझिए। आज हम लोग एक अनदर सिस्टम का यूज़ करेंगे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ही और कैपेसिटेंस निकालेंगे। वो सेम चीज़ जो हमने निकाला था उसके बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन उसका एक्सटेंडेड फॉर्म देखेंगे आज हम लोग। जैसे कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक मीडियम डाल देंगे बीच में। उस समय तो कुछ डाला नहीं गया था, तो उस समय क्या था कि सिर्फ दो प्लेट्स थे और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप होते थे और भी निकालते थे। आप लोग भी निकालें, E इंटू डी से ये इंटेंसिटी था, और यहाँ से यहाँ तक दो प्लेटों के बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस, और भी निकालने के बाद सी के फॉर्मूले में पटक दिए, क्यू बाई में भी जो क्यू होता है, और वहाँ से निकाल लिए थे एप्सिलॉन नॉट ए बाई में डी। बट इस क्लास में, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एक मीडियम डाल दिया गया है। उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। स्टूडेंट्स लो, अब क्या होगा, एक मीडियम डाल दिया गया। वट एवर हो सकता है कि इसकी जो थिकनेस होगी वो या तो कंप्लीटली फिल्ड होगी, दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बराबर होगी, या कम भी हो सकता है, पार्शियली फील्ड भी हो सकता है, यानी कि आंशिक रूप से भी आप फील्ड कर सकते हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को। उस समय कैपेसिटेंस में क्या चेंजिंग आएगा, एक डाइलेक्ट्रिक को अगर हम लोग डाल देंगे मीडियम को, उस समय कैपेसिटेंस क्या होगा, आज ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक नया वर्ड आप लोग सुन रहे हैं, हालांकि नया नहीं है, आप लोग इसके बारे में पहले भी मिले होंगे कुलाम्स लॉ में। फिर भी मैं इस डाइलेक्ट्रिक टर्म को आज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा पहले, उसके बाद इसको डालूंगा और फिर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए लेट्स बिगन। पहले डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ा जाए। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक्स? ज्यादा माथा पेची करने की जरूरत नहीं है, मोटे अकल से सोचना है। डाइलेक्ट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। फिजिक्स है, मोटे अकल से सोचिए। तो बड़ा इजी सा डेफिनेशन मैंने लिखा है। द सब्सटेंसेस whose opposite faces get equal and opposite charges when placed in a uniform electric field is called dielectrics। यानी कि आप हिंदी में बोल सकते हो वैसे पदार्थ जिनके फलकों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर आवेश, प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम लोग पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। कैसे बनाओगे? तो दो प्लेट रख दिए और एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, एक को नेगेटिव से। ये फील्ड डेवलप करने के लिए मैंने बनाया, इसको कैपेसिटर ना समझे। आप एक प्लेट ले सकते हो और दूसरा प्लेट ले सकते हो, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। जैसे उसमें आप कनेक्ट करोगे बैटरी से, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना मतलब बैटरी से के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिए, करंट दे दिए तो सेटअप हो जाएगा। हालांकि करंट के बारे में भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आपका खुलने वाला है। ये लीजिए, अभी कहाँ से आया, कैसे चार्ज आया, हमको उससे मतलब नहीं, बस चार्जिंग का मेथड तो आप लोग पढ़े ही हैं। पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, और इनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब जो है इसके बीच में आप एक इंसुलेटर सब्सटेंस रख दिए, अचालक पदार्थ। कैसा पदार्थ रख दिए सब स्टूडेंट्स? तो वैसे सब्सटेंस रख दिए, मेनली ये इंसुलेटर मान लो होता है। क्या बोल दिए इसको? इंसुलेटर बोल दिए। तो इंसुलेटर सब्सटेंस रखे हो तो बहुत बार, बहुत किस्सा है, सब पुराना वाला चीज़ है क्या, कि प्लस चार्ज है तो इधर क्या होगा, चार्जिंग इंडक्शन मेथड। भले ही ये एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है, एक दूसरे से के टच में नहीं है, बट दूर से ही क्या होगा, इंडक्शन प्रोसेस से आप लोगों को पता है कि यहाँ पर चार्जिंग का प्रोसेस हो जाएगा। अगर इधर प्लस चार्ज है तो इस साइड क्या हो जाएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो खिंचा जाएगा, तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव उधर चला जाएगा। मैंने अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के इनसाइड भी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अनदर डेवलप हो गया। तो ये जो चार्ज
यही बतला रहा था कि वैसे सब्सटेंस जिसके सरफेस पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है स्टूडेंट्स। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? यहाँ देखिए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं। तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं और इंसुलेटर ही डाइलेक्ट्रिक्स कहलाता है। यानी कि सारे इंसुलेटर सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो सकते हैं जो कि पोलराइज हो, इसको पोलराइज बोलते हैं, दैट मीन्स चार्ज पोजेस करें। वैसे इंसुलेटर, सारे इंसुलेटर सब्सटेंस नहीं, अब आपको बोलना है वैसे इंसुलेटर सब्सटेंस जो पोलराइज हो जाते हैं। कहने का मतलब है अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसका जो जात है ना, नेगेटिव जात, चार्ज का जो जात है, दो जात के चार्ज होते हैं ना, एक नेगेटिव चार्ज होता है दूसरा पॉजिटिव चार्ज। तो सारे नेगेटिव वाले जो जात हैं वो एक तरफ हो जाए और पॉजिटिव चार्ज वाले एक तरफ हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज हो जाना, ध्रुवीकृत हो जाना, या इसको ध्रुवीकरण बोलते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो वैसे इंसुलेटर सब्सटेंस जो पोलराइज हो जाते हैं डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डाइलेक्ट्रिक। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करेंगे तब। तो यानी इंसुलेटर ही क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक्स होता है। या फिर आप लिख सकते हो कि कुचालक पदार्थ को ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। सिंपल, एकदम सिंपल। कुचालक को ही, जितने भी इंसुलेटर सब्सटेंस होंगे वही डाइलेक्ट्रिक्स हैं, कुचालक पदार्थ को ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। प्राय सारे कुचालक पदार्थ पोलराइज हो जाते हैं और वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को गेट कर जाते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब जो है स्टूडेंट्स ये लिख लेना कहीं पे। ओके, ये छोटा सा टर्म है, याद रखने के लिए कहीं पे लिख लोगे। व्हाट अभी काम चल रहा है, अभी लिखना मना, अभी सुनना है और देखना है। लिखने बोलेंगे तब लिखोगे। अब देखो भाई, डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। टाइम के को बचत करने के लिए मैंने ये सब पहले से ही बना के रखा है और एग्जाम्पल देखेंगे उसका। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक, ध्रुवीय परावैद्युत बोल सकते हो आप लोग, और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बोल सकते हो। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इनका बिहेवियर कैसा होता है? इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले, यानी विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में, यानी विद्युत क्षेत्र नहीं है तो आप कैसे दिखता है। तो एग्जाम्पल में जैसे कि ले लेते हैं वाटर, ले लीजिए। वाटर भी एक मीडियम है ना, तो इसमें जो है वाटर के मीडियम में क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को पकड़ो, देखो पोलराइज कैसे होता है वो बतला रहे हैं, कैसे पोलर फॉर्म करता है। और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कैसे होते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मतलब क्या हुआ? पोलर मतलब समझ रहे हो ना, ध्रुवीय परावैद्युत मतलब क्या हुआ? पोल तो सुने ही होंगे ना, जैसे कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और क्या साउथ पोल। उसी तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल भी पढ़े होंगे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है एक तरफ नेगेटिव चार्ज, वही क्या होता है? पोल होता है। डायपोल का डायपोल मोमेंट भी निकाले थे, नेगेटिव से किधर होता है? पॉजिटिव की ओर। तो उसी तरह से जैसे कि आप वाटर मॉलिक्यूल्स ले लो, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या देखोगे कि ऑक्सीजन वहाँ होता है इधर, जिसका चार्ज कितना? -2, और ये रहा H+ है ना, इधर भी क्या? H+। इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा जी? पढ़ा होगा केमिस्ट्री में यार, 105 डिग्री या जो भी 107 डिग्री 5 डिग्री जो भी पढ़ा, हमको एंगल से मतलब नहीं है। तो -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन पर, उसका सेंटर किधर है इस माइनस चार्ज का? तो एकदम बीच में होगा। अब प्लस चार्ज का सेंटर यहाँ, E+ चार्ज का सेंटर बीच में, हाइड्रोजन है तो, और ये हाइड्रोजन, इन दोनों का सेंटर, इन दोनों प्लस चार्ज का, यानी कंबाइन करेंगे दोनों को रखेंगे तो सेंटर कहाँ होगा? जैसे कि मान लो मरकरवा है, इधर एगो प्लस चार्ज है, इधर एगो प्लस चार्ज है। अब इन दोनों का सेंटर कहाँ होगा? हम चाहेंगे ऐसा करें कि इसको ज्वाइन कर दें, कोची से बांध दिए, और हम चाहें कि ये खड़ा हो जाए, तो कहाँ पर इसको रखोगे? ऐसे रखोगे तो खड़ा रहेगा नहीं ना, ऐसे रखोगे तो खड़ा रहेगा नहीं ना, बीच में जब हम लोग रखेंगे ऐसे तो क्या होगा? ये बैलेंस हो जाएगा। यानी इन दोनों ही कॉर्नर पर जो चार्ज रखा होगा उसका टोटल मास, टोटल चार्ज जो सेंट्रलाइज होगा कहाँ होगा? इन दोनों के सेंटर पर होगा, कोई भी पॉइंट पे हो सकता है। तो आप बोल सकते हैं कि इसके सेंटर पॉइंट पर टोटल 2+ चार्ज हो गया। कितना हो गया? E+ मिलकर के पॉइंट वहाँ पर 2+। तो देखो इधर 2- है, इधर 2+, तो बन गया ना डायपोल। डायपोल में ही ना पढ़ा है कि +2 चार्ज रहेगा और -2 चार्ज रहेगा, तो और सम डिस्टेंस पर सेपरेट रहेगा, तो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कुछ बन जाता है P वेक्टर। तो ये लो बन गया डायपोल।
तो इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर -2 चार्ज हो जाएगा सारा, और इन दोनों का +2 चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से डायपोल मोमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है इंसुलेटर है, प्योर वाटर आपको पता ही है इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो नहीं करता है, दैट मीन्स वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करता है, तो इंसुलेटर है, प्योर वाटर बोल रहे हैं। ओके, आयोनाइज ही नहीं होगा। तो ऐसे में वाटर मॉलिक्यूल्स एक इंसुलेटर है, और इंसुलेटर है बट ये पोलराइज हो सकता है, यानी कि इसके अंदर में, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर में नेगेटिव चार्ज अलग होगा और पॉजिटिव चार्ज अलग होगा। तो इस सिचुएशन में आप H2O को बोल सकते हो, NH3 ले सकते हो। ये सब जो है मॉलिक्यूल्स क्या है, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ, लेकिन आप समझ लेना, नीचे नहीं लिख रहे हैं, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का लिखेंगे एग्जाम्पल। ओके, अच्छा खैर है, तो बाद में बात कर लेंगे। तो अब जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स देखा वहां पर, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो आइए एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दिए। तो अब ध्यान से सुनो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिक ई वेक्टर क्या है, 0 है, उस सिचुएशन में इन कंटेनर के अंदर में जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, सब हर एक मॉलिक्यूल्स एक डायपोल बनाएगा। अब इनके मॉलिक्यूल्स डायपोल में बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं, कैसा होता है, तो वो इस तरह से कुछ होगा। यानी कि क्लोज चेन के फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स। कैसा होता है स्टूडेंट्स, क्लोज चेन के फॉर्म में, यानी कि इसका माइनस प्लस, इसका प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब इसका डायपोल मोमेंट किधर है, तो माइनस से प्लस की ओर, इसका माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, मतलब एक साइकिल के फॉर्म में होता है सारे के सारे डायपोल वाटर मॉलिक्यूल्स। अपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे उस सिचुएशन में बतला रहे हैं, ऐसा होगा। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा बोलो, ये पूरा घूम करके एक साइकिल में आ गया, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। पी नेट क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, 0, याद रखना, पी नेट क्या हो जाएगा, 0। ओके, आपका यहाँ पर पी नेट 0, इसका भी वही सिचुएशन है, मतलब जहां साइकिल का फॉर्म कर दिया तो वो क्या हो गया, नेट डायपोल मोमेंट 0 हो गया। लेकिन यही पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कुछ जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस समय क्या होगा ये देखते हैं। ये लीजिए, मैंने कंटेनर ले लिया, सेम कंटेनर लिया, और जैसे ही इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए ई वेक्टर, तो क्या होगा, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, अभी कुछ देर पहले भी बात किए थे, मतलब समझो इधर प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, जिसका डायपोल मोमेंट ये सब बना हुआ है, ये सब क्या होता है, एक लाइन में अलाइन हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से एक लाइन में क्या होगा स्टूडेंट्स, अलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा शार्प होगा इस तरह से, बोलो क्यों, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज तरफ ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव वाला चार्ज है, ये सब अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, इनका पोल के पोलर फॉर्म में है, तो इनका जो नेगेटिव चार्ज होगा सब किधर होगा, प्लस की ओर अट्रैक्ट, और भी सारे होंगे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, और सबका प्लस चार्ज एक तरफ, इसका नेगेटिव चार्ज सब इधर और प्लस चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर और प्लस चार्ज उधर, समझे। तो ऐसे में क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर कि एक नेट डायपोल मोमेंट, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या कर देगा, एक दूसरे से सटा हुआ रहेगा तो कैंसिल कर देगा, फिर उसी तरह से ये प्लस और ये माइनस क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इस तरफ राइट साइड, एक्सट्रीमली राइट साइड, वो पट्टी क्या हो जाएगा, एक नेट प्लस चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, और इस तरफ सरफेस पर एक नेट चार्ज क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। यानी अंदर में ये, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज हो जाना, अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया स्टूडेंट्स, ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, तो अंदर में भी एक इंटेंसिटी डेवलप हो जाएगा ना, उस इंटेंसिटी को हम लोग बोलते हैं पोलराइज इंटेंसिटी, क्योंकि पोलराइज हो गया ना, पोलराइज में समझ रहा है ना, सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ, हो गया पोलराइज, ध्रुवीकरण हो जाना, मतलब ध्रुव को अलग कर दो। तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ईपी कहलाता है,
पोलराइजेशन इंटेंसिटी कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो ऐसे में देखोगे सारा नेगेटिव इधर है, सारा पॉजिटिव इधर है, तो एक तरह का डायपोल, आपको पता ही है, माइनस चार्ज एक तरफ प्लस चार्ज एक तरफ, टोटल माइनस एक तरफ टोटल प्लस एक तरफ, तो एक डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सम डायपोल मोमेंट कुछ न कुछ होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाइड डायरेक्शन में ही होता है। ओके, ये समझ में आया? चलिए, तो ये भी समझ गए आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं नॉन पोलर का। नॉन पोलर में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो है ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल देख लो पहले। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया H2, N2, CO2, ये सब हो गए आपके नॉन पोलर स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि H2 ले लेते हैं, तो H2 में क्या हुआ, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, इस तरह से बॉन्डिंग बनाता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इनके बीच का इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन वहाँ और इसका इलेक्ट्रॉन वहाँ, बॉन्डिंग करके शेयरिंग करके बॉन्डिंग बना दिया है, सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन का जो प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज, चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो सेंटर पर प्रोटॉन होता है ना, तो प्लस चार्ज का सेंटर कहाँ, यहाँ। ई प्लस चार्ज का सेंटर कहाँ, इसके बीच में। अब इन दोनों का सेंटर कहाँ, यहाँ पर, और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसका भी सेंटर कहाँ, यहीं पर। यानी कि ऐसे देखने में लगेगा, प्लस चार्ज का सेंटर भी यहाँ, माइनस चार्ज का सेंटर यहाँ। तो इस तरह से होता है। ये पोलर फॉर्म में है स्टूडेंट्स, ये पोलर फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको पोलराइज किया जा सकता है, तो इसलिए ये भी एक डाइलेक्ट्रिक है। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऐसे सब्सटेंस जो कि पोलर फॉर्म में नहीं होते हैं पहले से, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, तो उस सिचुएशन में उसको हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो उसका शेप कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ और माइनस यहाँ। लेकिन यही जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे, इस तरह प्लस और इधर माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा ना कि प्लसवा की तरफ इसका जो माइनस है अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर चलाएगा और इन दोनों का जो सेंटर है वो उधर चला जाएगा। दैट मीन्स इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि सारा माइनस इधर हो जाएगा और सारा प्लस उधर हो जाएगा। तो ये भी पोलराइज हो गया। पोलराइज हो गया मतलब प्लस चार्ज उधर, माइनस चार्ज इधर। यानी कि कोई भी इंसुलेटर सब्सटेंस जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसका नेगेटिव चार्ज एक तरफ, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा। तो बीच में कुछ वेक्टर P यानी कि डायपोल मोमेंट सेटअप हो जाएगा। तो ये क्या कहलाया स्टूडेंट्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाया। अब मैं जरा सा समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। इंसुलेटर सब्सटेंस को हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं, और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो कि पहले से डायपोल मोमेंट जीरो होता है, अप्लाई करने के बाद कुछ होगा, और इसका डायपोल मोमेंट इसका भी पहले से जीरो होता है, कुछ है नहीं डायपोल मोमेंट, पोलर फॉर्म में है ही नहीं, पहले से नहीं होता, इसलिए इसका नाम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये पोलर फॉर्म में हो जाता है। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे। एग्जाम्पल फॉर पोलर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, किसके लिए, पोलर ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ के लिए। आप लिख सकते हो, अभी पढ़ा टटका एकदम, H2O NH3 वगैरह, ठीक है। और इसमें जो है फॉर नॉन पोलर के लिए, फॉर नॉन पोलर के लिए अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के लिए ले लेना H2, O2, CO2, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो समझ में आ गया। तो डाइलेक्ट्रिक्स कंप्लीट हो गया, आप इसको उतार लीजिए। तो स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आइए थोड़ा इसको भी देख लीजिए, के की वैल्यू। इसमें क्या होता है कि दो प्लेट्स है और दो प्लेट्स के बिटवीन, जैसे कि अभी हम लोग देखें डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बाहर में मान लीजिए E0 है, एंड इनमें जो है चार्ज का इंडक्शन होता है 4, 5, 3, 2, 5, चलो 5 हो गया। तो इसके कारण इनके बीच भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चूंकि पोलराइज होने के कारण डेवलप हुआ है, तो ईपी कहलाता है। तो इसके अंदर में किसी पर कहीं सेंटर पॉइंट पर देखोगे या कहीं पर भी देखोगे कोई पॉइंट पर, तो इस तरफ ईपी है और इस तरफ क्या है स्टूडेंट, E0 है। और E0 हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, E0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई और ईपी, या ईपी भी बोल सकते हो। तो E0 माइनस क्या हो जाएगा, ईपी। बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है अंदर वाले से, तो E0 माइनस क्या हो गया, ईपी।
और ये बनाता है ई नॉट माइनस ई पी। इसको हम लोग बोलते हैं नेट इंटेंसिटी, जो कि किधर होगा, तो आपका ई नॉट बड़ा है और ई नॉट में से एक छोटा सा ई पी घट गया तो वैल्यू आगे की ओर ही मिलेगा ई वेक्टर। तो मान लीजिए मीडियम में टोटल इंटेंसिटी किधर है, तो ई वेक्टर ही है। मान लो इस तरफ जो है 5 न्यूटन पर कूलम और इधर 10 न्यूटन पर कूलम है, तो टोटल इंटेंसिटी अंदर में कितना हुआ, 5 न्यूटन पर कूलम, जो कि राइट साइड हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट और ये जो नेट अंदर वाला इंटेंसिटी निकाले ई माइनस करने के बाद नेट इंटेंसिटी, इन दोनों के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं के। समझ में आ गया बात, बहुत सिंपल है। हिंदी में भी देख लीजिए, ई नॉट आरोपित इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र, और माध्यम में जो कुल विद्युत क्षेत्र डेवलप हुआ, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या स्टूडेंट कहते हैं, पराविद्युत नियतांक या पराविद्युतांक कहते हैं, माध्यम का पराविद्युतांक। इसके का वैल्यू फिक्स होता है, और चूंकि आप देख रहे हो ई नॉट ग्रेटर देन ई होता है, यानी ये बड़ा है इससे, ये वैल्यू छोटा होगा, तो ऐसे में के का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। तो याद रखना के का वैल्यू बहुत बार निकाले हो यार, ग्लास का 3 या 4 होता है, हवा के लिए 1 लिया जाता है, और वाटर के लिए के का वैल्यू 80 to 81 लेते हैं हम लोग। ओके, तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, डायग्राम भी बना लीजिएगा। ओके, तो अब आ गया है टाइम स्टूडेंट कि अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन, दो प्लेटों के बिटवीन रख करके उसके कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ कंसिडर पार्ट देख लेते हैं। कंसिडर किया हमने सी नॉट, मैं समझा दे रहा हूँ इसको, आप लोग सारा इसको कॉपी कर लोगे। सी नॉट इजकल टू क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बिना माध्यम के समानांतर पट संधारित्र की धारिता ये। दूसरा ए एरिया है हमारा, एरिया ऑफ द प्लेट्स, ठीक है, ये जो प्लेट यूज किए हम लोग, इस दोनों ये प्लेट का एरिया ए है। डी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डी लिया गया है। तो ऐसे में इस प्लेट की संधारित्र हम जानते हैं कितना है स्टूडेंट्स, हम जानत है, वी नो दैट कैपेसिटेंस सी नॉट इज इक्वल टू, उसको सी नॉट हम लोग डिनोट किए, आप ये कैलकुलेट कर चुके हो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए बाय में क्या, डी, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। ये सी नॉट याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया ए है, डी डिस्टेंस है, तो कैपेसिटेंस हो गया सी नॉट। नाउ टी इज द थिकनेस ऑफ स्लैब। चलिए स्लैब ले लेते हैं एक, ये लीजिए, मैंने स्लैब ले लिया, ये मैंने स्लैब ले लिया। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है स्टूडेंट्स, टी थिकनेस है। ओके, टी थिकनेस है, टी, उसकी मोटाई जो है टी है, डी के बराबर नहीं है, हो सकता है डी के बराबर हो और जरूरी नहीं ले सकते हम लोग, लेकिन हम लोग पार्शियली फील्ड कर रहे हैं, पार्शियली फील्ड करके प्रूव करेंगे और बाद में कंप्लीटली फील्ड का भी निकाल देंगे। ओके, इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इधर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, टिंग टिंग टिंग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये बाहर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ई पी। तो एक नेट इंटेंसिटी और इस तरफ ई पी है और इस तरफ क्या है, ई नॉट है। तो नेट इंटेंसिटी आपको पता है ई नॉट ई पी से बड़ा होगा, तो नेट इंटेंसिटी ई होगा उस साइड की ओर। सारा कुछ अभी कुछ देर पहले ही हम लोग पढ़े। तो ई पी जो है हमारा स्टूडेंट्स वो क्या है, पोलराइज्ड फील्ड इंटेंसिटी है, ध्रुवित क्षेत्र तीव्रता, ये रहा। एंड ई मेरा क्या है, तो नेट इंटेंसिटी है इन मीडियम, दैट मीन्स ई नॉट में से ई पी माइनस करने के बाद जो मिला वो क्या मिला हमको, इन ई, यानी कि अंदर में मीडियम के अंदर में इंटेंसिटी कितना होगा, नेट याद रखिएगा ई है। ओके, इस माध्यम का, जिस माध्यम को डाला गया है कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पराविद्युतांक के है। ओके, तो ये हम लोग जानते हैं, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इस इक्वेशन को अभी धरा का धरा रहना देना, जैसे कि तैसे, इसका इस इक्वेशन का बाद में हम लोग इस्तेमाल करने वाले, यूज करने वाले। तो पॉज करके इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये इक्वेशन हमारा निकल गया था, वी नो दैट सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी। ओके, नाउ देखो द पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस स्लैब का कितना होगा यार, पता ही है, हमने बताया था कि किसी भी डिवाइस का कैपेसिटेंस निकालना हो कैपेसिटर का, तो सी इक्वल टू क्यू बाय भी का फॉर्मूले से ही निकलेगा। चार्ज जैसे को तैसे रहने देना, भी निकालना, भी कहीं से निकल गया यानी समझो सी निकल गया। तो चलिए हम लोग भी निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है दो तरह के डिफरेंसेस हैं, एक तो भाई साहब इन दोनों
ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज के प्लेट के बीच में वोल्टेज हो जाएगा वी नॉट, मान लेते हैं उसको, मान लिया गया वी नॉट। और यहाँ भी प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये याद रखना, ये माइनस इतना जितना प्लस है यहाँ उतना माइनस यहाँ इंड्यूस नहीं होता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जितनी इंटेंसिटी बाहर की होगी अंदर में उतनी इंटेंसिटी कभी भी नहीं होगी, हमेशा इसमें कम चार्ज ही इंड्यूस होगा। तो फिर भी जो भी है नेगेटिव चार्ज तो यहाँ है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, यानी इन दोनों प्लेट के ये जो स्लैब है इस स्लैब के इंडों पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो डेवलप अभी भी हुआ है ना। तो बाहर स्पेस, ये जो स्पेस है बाहर वाला, ये जो बाहर का स्पेस है स्लैब के बाहर का, स्लैब के बाहर का, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो वी नॉट है। और अंदर में पोटेंशियल क्या है तो मान लेते हैं वी टी है, इसको टी वी टी से नोट कर देते हैं, है ना, क्या मान लेते हैं वी टी है। तो इन दोनों ही वोल्टेज को, यानी इन दो प्लेट के वोल्टेज और स्लैब के इंडों का वोल्टेज को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, देखिए यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें इस पूरे कैपेसिटर का पता चल जाएगा। ओके, क्या क्या मैंने, ये ध्यान से देखना, बहुत बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। इन दो ये जो फ्री स्पेस है इनके बीच का वोल्टेज और इस स्लैब के इंडों के बीच का वोल्टेज, इन दोनों वोल्टेज को सम कर देंगे तो टोटल वोल्टेज हमें मिल जाएगा। तो ये मैंने सम कर दिया। अब वोल्टेज का एक फॉर्मूला पढ़िए स्टूडेंट्स, ई इंटू डी, क्या लिख सकते हो, कहाँ से, तो ई इज इक्वल टू डी बी बाई डी आर पढ़े थे, मैग्नीट्यूड सिर्फ बात कर रहे हैं, डी बी बाई डी आर, डी बी मेरा क्या है यहाँ भी, और डी आर डिस्टेंस होता है डी, तो क्या लिख सकते हो ई इक्वल टू बी बाई में डी, यानी कि बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग ई इंटू डी। तो वही किए वी नॉट मतलब क्या हो गया, फ्री स्पेस का वोल्टेज है ना, तो फ्री स्पेस का जगह कितना है तो टोटल है डी और ये स्लैब का थिकनेस है टी, तो ये दोनों स्पेस कितना हो जाएगा, तो डी में से टी घटा दो, डी माइनस कितना हो जाएगा, ये टोटल पार्ट ये दोनों मिला करके कितना हो जाएगा डी माइनस टी, टोटल बोल रहे हैं हम, ये और ये वाला पार्ट दोनों मिला करके हम बोल रहे हैं डी माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स टी, आप बोल सकते हो। ये गंदा दिखेगा, तो ये जो फ्री स्पेस का पार्ट है यहाँ और इन दोनों का, इनका स्पेस क्या आ जाएगा डी माइनस टी, ये टोटल डी है और ये टी है, तो इस स्पेस का वैल्यू क्या हो जाएगा डी माइनस टी। ओके, तो हमने इंटेंसिटी को, फ्री स्पेस की इंटेंसिटी को, फ्री स्पेस का वोल्टेज निकाले ना बिना स्लैब वाला का, बाहर वाला स्लैब के बाहर वाला, तो वी नॉट हो गया है, उसका इंटेंसिटी ई नॉट, देखो एकदम सेम पुट कर रहे हैं इंटू डी, डी के जगह में डी माइनस टी लिया हमने। ओके, एंड प्लस क्या किए बीटी तो बड़ा आसान है, अंदर का टोटल इंटेंसिटी ई है और थिकनेस क्या है टी है, तो क्या कर दिया ई इंटू टी, ई इंटू डी होता था ना, तो ई इंटू टी हो गया, निकल गया। अब देखो चूंकि ये नेट इंटेंसिटी है अंदर का स्लैब का और ये बाहर का इंटेंसिटी है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में अब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मीडियम का कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या पढ़े, अभी टटका पढ़े ई नॉट बाय में ई, कुछ देर पहले ही पढ़े, तो ई नॉट बाय में ई, तो दिस इंप्लाइज दैट ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई को इधर भेज दो, के को इधर ले आओ, तो ई इज इक्वल टू जाएगा ई नॉट बाय में के। नाउ ये जो इंटेंसिटी की वैल्यू आई है इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख दीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जैसे के तैसे आइए यहाँ पर देख रहे हैं ई नॉट डी माइनस टी जैसे के तैसे, एंड प्लस ई के जगह पे रख दिए ई नॉट बाय में के इंटू टी। नाउ नेक्स्ट लाइन, दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ई नॉट, और यहाँ भी ई नॉट है यहाँ भी ई नॉट है, तो दोनों जगह से हमने ई नॉट को क्या किया स्टूडेंट्स कॉमन कर लिया, बाहर कर लिए, तो ई नॉट बाहर में आ गया, एंड बाहर में आया तो अंदर में क्या बच गया डी माइनस टी, और यहाँ क्या बच गया टी बाय में के। ओके, ये सिर्फ पार्ट बच गया डी माइनस टी, ये इंटू था ना, डी माइनस टी बच गया यहाँ पर, और यहाँ ई नॉट बाहर किए तो यहाँ बच गया टी बाय में के। चूंकि ई नॉट इजकल टू पढ़े हो दो प्लेट के बीच में गॉस थ्योरम, फिर से पढ़ो, फिर से याद करो, पिछले भी पहले प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब निकाल रहे थे आप लोग उस समय भी पढ़े थे, ई नॉट इजकल टू क्या होता है सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए, एंड सिग्मा का वैल्यू क्या चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर इस प्लेट का सिग्मा पता होता हमें तो हम लोग सिग्मा का वैल्यू यहाँ रख देते, लेकिन हमको चार्ज पता है और उसका एरिया पता है, क्यू चार्ज पता है और एरिया पता है, तो क्यू बाय में ए लिख दिया, सिग्मा पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय में ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। मैं लिख देता हूँ सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाय में ए होता है। बी इज इक्वल टू अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो ये जो ई नॉट है ये ई नॉट का वैल्यू को उठा करके हम लोग यहाँ रख दिए भी में, तो दिस देयरफॉर भी का जो वैल्यू है इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ई नॉट की जगह में ये पूरा का पूरा पार्ट हमने रख दिया। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ बार बार ताकि आप लोगों को कॉपी करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ई नॉट की पूरी वैल्यू को उठा करके हम लोग यहाँ पर रख दिए, ये पूरा टर्म उठा करके रख दिए जैसे का तैसा, मैंने कुछ नहीं छेड़छाड़ किया, बस ई नॉट की वैल्यू को उठा के रखा। नाउ चलिए मेरा भी निकल गया यार, बातों ही बातों में भी निकल गया।
अब आइए सी को कैलकुलेट करते हैं। तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय में भी। तो सी इज इक्वल टू क्यू और बी का जो वैल्यू है उठा के ला के पटक दो, तो क्या आ जाएगा, क्यू बाय में ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। एंड मैंने क्या किया, थोड़ा सा देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, तो डी माइनस टी के ब्रैकेट को मैं खोल सकता हूँ। तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये रहा, खोल दिए मैंने, तो क्या हो गया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो क्या लिख सकते हैं, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, सेम चीज़ है ना। समझा ना क्या किया, ब्रैकेट को हमने सिर्फ हटा दिया, साइन जैसे कि तैसे, डी प्लस में टी माइनस जैसे कि तैसे। नाउ सी इज इक्वल टू, अब ये जो क्यू है ना यार, ये टेंशन दे रहा है, इसको काट के हटाओ पहले, ये कैंसिल हो गया भैया, गया ये एप्सिलॉन नॉट ए चला गया ऊपर, तो C इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू ए एंड बाय में, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये बचा हुआ ना, तो मैं जबरदस्ती का D कॉमन कर रहा हूँ, जबरदस्ती का, क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा। तो D को बाहर कर लेंगे, ये पार्ट तो चला गया, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया, फर्स्ट इंटू फोर्थ ऊपर चला गया। तो अब देखो D को मैंने जैसे ही कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बच गया, कुछ नहीं बचेगा, 1, तो 1 लिख दिया। यहाँ पर तो D है ही नहीं यार, फिर भी कॉमन किए तो नीचे से देना होगा, ऊपर से लोगे तो नीचे से देना पड़ेगा। तो टी बाय में क्या हो गया, डी से डिवाइड कर दिया हम लोग, ऊपर से डी लिए मल्टीप्लाई से, यहाँ पर भी डी नहीं है तो यहाँ भी डी से डिवाइड कर दिया, इसमें क्या, साइन प्लस का प्लस माइनस का माइनस, जैसे का तैसे। नाउ अब बताओ तो डी क्यों लिए, तो डी इसलिए लिए ताकि मेरा देखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी का फॉर्म आ गया है, और ये मेरा इक्वेशन 1 है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी, यानी फ्री स्पेस का कैपेसिटेंस, इसी को ना बोलते हैं। तो इस एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी ले आए तो अच्छा हुआ ना कि कैपेसिटेंस के, यानी कि पहले मेरा कैपेसिटेंस क्या था और अब क्या होगा, हम कंपेयर कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी की जगह में मैंने क्या रख दिया, सी नॉट। कहाँ से आया, कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1 से आया, इसको दिमाग में रख लेने का। तो ये हो गया, ये सी नॉट हो गया, इधर क्या हो गया, नीचे क्या बच गया, 1 माइनस। अब भैया देखो यहाँ भी एकदम कॉमन है यार, सेम सेम, तो सेम फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जो कि एक बार वैल्यू पुट करे और आंसर मिल जाए। तो टी बाय में डी यहाँ भी है और टी बाय में डी यहाँ भी है, तो टी बाय में डी को कॉमन कर लिया जाए, तो 1 जैसे का तैसा, माइनस टी बाई डी को कॉमन किया हम लोग, तो माइनस टी बाई डी, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस टी बाई डी को हम लोग बाहर कर लिए तो 1 बच जाएगा। सिर्फ इन दोनों टर्म को देखना, ये 1 तो जैसे का तैसे है, तो यहाँ पर माइनस टी बाई डी बाहर हो गया, यहाँ पर 1 बच गया प्लस 1, चूंकि माइनस इसका बाहर है और ये प्लस है, तो चूंकि हम लोग माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिखेंगे, माइनस, और टी बाय में क्या हो जाएगा, डी को बाहर कर लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बाय में के, ओके, तो यहाँ बच गया 1 बाय में के, ओके। तो ये आपका निकल गया क्या स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस। बड़ा भारी फॉर्मूला लग रहा है, बड़ा बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, बट उतना भी बड़ा नहीं है, सिर्फ टी चाहिए, डी चाहिए, के चाहिए, सी नॉट, टी डी और इनका पहले का सी नॉट, और डायलैक्ट्रिक मीडियम जो यूज़ किया स्लैब उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले आप तो पॉज करके इसको उतार लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। हाँ तो कॉपी कर लिए, चलिए अब थोड़ा सा बताते आगे, कंटिन्यूसली ज़्यादा होना सही नहीं है। अब क्या है स्टूडेंट्स, स्पेशल केस हम लोग देख रहे हैं, विशेष परिस्थितियां क्या है जी। तो मान लिया जाए कि इफ, मैं लिख देता हूं, यदि टी बराबर डी, यानी कि ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है वो आपका पूरा का पूरा डी के दो प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब कंप्लीट फिल कर दिया जाए, ये गैप है ही नहीं, ये गैप है ही नहीं, तो सिचुएशन में टी बराबर क्या हो जाएगा, डी, एंड टी बराबर डी होगा तो यहाँ पर पुट कर दीजिए आप, देखते हैं क्या मिलता है। आइए, सी नॉट 1 माइनस, ये टी मेरा डी के बराबर हो गया तो डी बाय में डी, और 1 माइनस 1 बाय में के, तो सी इज इक्वल टू सी नॉट, ये डी और डी कैंसिल हो गया 1, तो अब ये 1 माइनस 1 जीरो मत कर देना, पहले बॉडमास याद रखो, सब तो मैथ काम देगा। 1 माइनस 1 जीरो नहीं करना है, ये 1 से इंटू करेंगे पहले इसको हम लोग, 1 माइनस 1 से इंटू के 1 को तो 1 हो गया, और माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई के तो प्लस 1 बाय के हो गया, ओके। अब ऐसा नहीं कि 1 1 जीरो कर देना, पूरा टर्म जीरो हो गया सर, समथिंग बेटा जीरो हो गया इन्फिनिटी, ऐसा नहीं करना है, 1 से इंटू किए, ध्यान देना। अब ये 1 और 1 जीरो हो जाएगा, तो क्या बच गया, सी नॉट बाय में, सॉरी सी नॉट बाय में 1 बाय के। तो स्टूडेंट्स देखो क्या होगा, C इज इक्वल टू सी नॉट बाय में 1 बाय के, तो ये के ऊपर चला जाएगा, यानी C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के सी नॉट। याद करो स्फेरिकल कैपेसिटर में पढ़ाए थे, के टाइम्स बढ़ जाता है, याद आया, स्फेरिकल में सिलिंड्रिकल में कि कैपेसिटेंस फ्री स्पेस में जो होगा मीडियम डालने के बाद अगर के मीडियम डालें तो के टाइम्स हो जाता है, यही वाला फॉर्मूला यूज करते थे। अब चूंकि के का मान ग्रेटर देन 1 होता है हमेशा, अभी पढ़ा टटका एकदम कुछ देर पहले पढ़ा, तो सी का वैल्यू भी ऑलवेज
सी नॉट से 1 से बड़ा रखोगे सी नॉट का वैल्यू को, तो सी नॉट से हमेशा क्या होगा, बड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा, बड़ा। यानी कि क्या हुआ कि मेरा जो न्यू कैपेसिटेंस है सी, तो मेरा न्यू कैपेसिटेंस है ना स्लैब डालने के बाद, तो मेरा जो न्यू कैपेसिटेंस है सी वो विदाउट ग्लास स्लैब में जो था कैपेसिटेंस सी नॉट उससे ज्यादा हो गया। यानी क्या हुआ, स्लैब जब हम लोग डालते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जब हम लोग पैरेलल प्लेट के बीच में डालते हैं तो पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस है बढ़ जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बढ़ जाता है। चलिए तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, उसको भी कॉपी कर लेना, और समझ में आ गया तो यार लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो बनता है यार। ओके, बेस्ट ऑफ लक।